शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सेमखा सलेमा। तमाम सब प्रकार की आशीष और सब प्रकार का आनंद जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें दिया गया है, हम सबको मिलता रहे। बाइबल का एक अद्भुत रहस्य आज आपको जानना समझना बहुत आवश्यक है, जिससे आत्मिक उन्नति के साथ विश्वास और ये किताब क्यों दूसरी किताब से अलग है और इसमें रखे हुए नाम का और पूरे कार्य का संदर्भ पूरी उद्धार के लिए क्यों दिखता है। उसके प्रत्येक शब्द पूरे उद्धार को संदर्भित करते हैं, पहली बात, और वहाँ पर हमारी निर्बलता को भी प्रकट करते हैं, परमेश्वर की दया करुणा और कृपा को भी प्रकट करते हैं। तो हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। इसमें छिपी हुई वो बातें जो नाम के द्वारा प्रकट हैं और प्रभु यीशु के काम के द्वारा प्रकट हैं। जो वहाँ हो रहा है, प्रभु यीशु यरीहो में प्रवेश करे हैं और जक्कई नाम का एक नाटा मनुष्य। तो इसको समझ लीजिए, जक्कई का मतलब क्या है। जो जक्का है उसका मतलब है निर्दोष कर देना या दोष मुक्त कर देना। और अगर हम देखें तो वहाँ के तमाम लोगों ने जक्कई को एक चुंगी लेने वाला पापी ठहराया था। और नाटे का मतलब होता है, जिसे हिब्रू में कातान बोलते हैं। तो जो कातोन है, नाटा, कमतर, अयोग्य होना, छोटा होना, इस बात को दिखाता है। जक्कई ने प्रभु यीशु को नहीं देखा था, वो देखना चाहता था। जैसे आज मनुष्य कमतर है, निर्बल है, नाटा है, छोटा है। पौलुस शब्द भी इस्तेमाल किया है साउल ने। हालांकि पौलुस शब्द जो है ग्रीक से आता है, हिब्रू का नहीं है। और वो अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु प्रवेश करते हैं उसे दोष मुक्त करने के लिए उसके घर। तो हम अच्छे से समझ जाते हैं कि वो जो वध किया हुआ मेमना आया, हमें पाप मुक्त करने के लिए, जीवन देने के लिए, हमारे पाप को उठा ले गया। वो तमाम भार या वो छोटापन या नाटापन या असक्षमता या कमतर होना, उसको समाप्त कर दिया, योग्य कर दिया। पूरी बाइबल का अर्थ है। और ये दो नाम में निकल रहा है। आप देखिए, जक्कई और नाटा। अगर हम खजूर को देखें, खजूर का नगर मतलब पाम ट्री कहा जाता है यरीहो को। तो क्या बात थी वहां पर? वहां जो खजूर के पेड़ों की सुगंध फैलती थी, दूर तक फैलती थी, इसीलिए वो प्रसिद्ध था। अगर उसके और भी अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो चंद्रमा को भी दिखाता है कि अर्थात वहां चंद्रमा की पूजा होती। व्यवस्था विवरण में 4 अध्याय में चंद्रमा की पूजा को अमान्य बताया गया है, गलत बताया गया है। इन चीजों को ये मूर्ति पूजा के बराबर है। तो इसे पहचान लीजिए। जो मूसा को दिखाया गया था, प्रतिज्ञा का देश, कनान देश,
मूसा ने उसे भी देखा था, यरीहो को, पर यहोशू ने वो काम किया था, उद्धार ने वो काम किया था, जाशुआ ने वो काम किया था। यहोशू का मतलब ही ये है। और यरीहो में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु यीशु। देखिए, नाम का बता रहा हूं मैं कि इतने गहरे अर्थ हैं कि यहोशू, जाशुआ, जिसका नाम बदला गया था और यरीहो में प्रवेश हुआ था, उसकी दीवार गिराई गई थी। यीशु यरीहो में प्रवेश कर रहे हैं और कौन सी दीवार गिर रही है? जो आज हम खड़े हैं, उद्धार पाए हैं, वो तमाम पाप की, अनाज्ञाकारिता की, अधर्म कुकर्म की दीवार गिर गई, पाप की दीवार गिर गई जब प्रवेश करे। और इसीलिए कहा गया है, आज तेरे घर में उद्धार आया। इतनी खूबसूरती है, ये कहानी नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन में जो रखा है वो हर जगह उसका प्रगटीकरण है। तो आज जब हम कमजोर हैं, लाचार हैं, छोटे हैं, जब हम ये प्रकट करते हैं, यीशु प्रवेश करते हैं, उद्धार प्रवेश करता है। और उस वादे के अंतर्गत ये कि कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, ये हमारे साथ बना रहता है। हम आमंत्रित नहीं करते। जक्कई ने नहीं देखा था। प्रभु यीशु जो शुद्ध करने के लिए आए, दोष मुक्त करने के लिए आए, हम सब को देखा उन्होंने। हम सब जक्कई हैं, सब के सब, क्योंकि हमारा उद्धार होना है। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है। तो ध्यान दीजिए, लूका 19, वहां पर घटी घटना का मूल आपको अर्थ जान लेना जरूरी है कि ये समस्त पूरी बाइबल का एक निचोड़ जो उद्धार शब्द है, वो नामों में कैसे समाहित है और कैसा प्रगटीकरण है। और कहीं पर भी इन शब्दों का, अक्षरों का, नामों का अर्थ नहीं बदलने वाला। अगर मैंने सुगंध की बात करी, जिसमें छिपी हुई है खजूर की सुगंध, अर्थात मसीह की सुगंध, हम कुरंथी में देखते हैं ना। देखिए, भजन संहिता 92:12, धर्मी खजूर के वृक्ष के समान फूलेगा, वह लबानोन और देवदार के समान बढ़ेगा। यह आत्मिक रीति से बढ़ने का है। यहां देखिए, दूसरा कुरंथी 2:15, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने मसीह की सुगंध हैं। तो जक्कई के साथ जो जुड़ा हुआ है, निर्दोषिता के साथ, दोष मुक्त अगर होना है, तो छोटा, गिरा हुआ, कमतर, निर्बल, ये आवश्यकता है। अब देखिए, जक्कई किस पेड़ पे चढ़ा? गूलर के पेड़ पे। गूलर का पेड़ हिब्रू में जो दिखाता है, आत्मिक, हिब्रू में बोलते हैं सिमका, पर उसका अर्थ निकलता है समृद्धि, उन्नति। यानी एक नाटा किस पेड़ पे चढ़ा? देखिए, यशायाह 9:10 में अगर हम देखेंगे तो इजराइलियों ने गूलर के पेड़ का इनकार किया था और देवदार को उसने अपनाया था। समृद्धि और उन्नति का इनकार करा था, बलशाली अपने आप को दिखाने के लिए। और क्या अवस्था हुई थी? यही अवस्था जो हम आत्मिक इज़राइल हैं, कहीं हम यहां तो नहीं हैं। जबकि हम जितने छोटे बनते चले जाएंगे, अर्थात जितने अपने आप को प्रकट करेंगे कमजोरी का, सच्चाई से,
और चाहेंगे पूरा पूरा उद्धार या समृद्धि या उन्नति, समृद्धि या उन्नति गूलर के पेड़ के द्वारा, गूलर के पेड़ पे चढ़ना दिखाता है स्वर्गीय स्थानों में होना। अंजीर का एक हिस्सा है, वो प्रजाति है, पर वो समृद्धि को दिखाती है। गूलर के पेड़ के बारे में बहुत है, पर यहां पर कितना मीनिंग जो है, कितनी एप्रोप्रिएट है इनकी, कि सच हम उस बात को जाने, हमारा दृष्टिकोण जो वचन के लिए है कि परमेश्वर ने शुरू से जो आदि से रखा है, वो कैसे हर नाम से प्रकट होता है। ये कुछ नाम रखे, ये इतना आत्मिक जीवन के लिए ये उदाहरण है पूरा। और जब ये होता है तो जक्कई ने क्या किया, वो जब उसने क्या किया, अपना आधा दे दिया, बांट दिया। मतलब क्या कि वो सब उतार दिया, कई गुना लोगों को चौगुना वापस कर दिया, अर्थात वो सब चीजें अपने जीवन से अलग कर दी। क्योंकि उद्धार आता है तो यही होता है, आत्मिक जीवन में, स्वर्गीय जीवन में। फिर संसार और शरीर की चीजें नगण्य हो जाती हैं, वो कोई हमारे लिए मूल्यवान नहीं रह पाती, क्योंकि वो आशीषों के द्वारा हमें मिलना ही है, उनकी चिंता नहीं रहती। और हम बांटने वाले हो जाते हैं, निकालने वाले वो चीज़ों के लिए जिसके लिए हमने श्रम किया और पापी ठहरे। तो यीशु जीवन में जो ग्रहण करता है अपने, तो ये किनके जीवन में प्रवेश होता है, जो अपने हाथ उठा देता है, सरेंडर कर देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है सचमुच में, बिना किसी लोभ लालच की, इसे हम परमेश्वर का अद्भुत अलौकिक रहस्य कह सकते हैं। और ये इतना सा हिस्सा अगर हमारे जीवन में बन जाए, ये पूरी तरह से अंकित हो जाए ये नामों के साथ और अर्थ, कि वचन कैसे जीवन में काम करता है, और इसी तरह से पवित्र आत्मा समझ देते हैं। और इसलिए होता है कि ये पूरा खुलासा हो जाए, हर बात खुल जाए, कि जो भी शब्द या नाम जो भी रखा हुआ है पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर की योजना में, उसकी दया को दिखाता है, उसकी करुणा को दिखाता है, कृपा को दिखाता है, क्षमा को दिखाता है। आत्मा में यही हो रहा है। दरवाजे का खटखटाया जाना, यीशु हमारे द्वार पर खटखटा रहा है, क्या अर्थ है? वो आना चाहता है। तो क्या होना चाहिए? हमें कहां पर चढ़ना की इच्छा रखनी चाहिए कि हम देख सकें। अगर हम देखना चाहते हैं, यीशु को हम देखना चाहते हैं, उद्धार को हम देखना चाहते हैं, तो पहली जरूरत है कि हमारी कमजोरी, हम कमतर हैं, ऐसी अवस्था में हम नहीं देख सकते, अर्थात अपने बलबूते पर हम नहीं देख सकते, अपनी कोशिशों से हम नहीं देख सकते, ना पा सकते। हमें गूलर के पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। और वो गूलर का पेड़ जो समृद्धि को दिखाता है, उन्नति को दिखाता है, वो वचन है, जीवन का वृक्ष है। अगर हम ये लालसा रखेंगे तो हम यीशु को देखेंगे, वचन को देखेंगे, उसके फलों को देखेंगे, उसकी सुगंध को जानेंगे। यही है इसका इतना सरल, जो मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं इसे, ये वो सामर्थी सुसमाचार है। मैंने सुसमाचार के लिए बताया है, ये इसे सुसमाचार कहते हैं। और ये
ये निश्चित, क्योंकि यीशु ने करे हैं। यीशु प्रभु बोले, जैसा मैं करता हूं तुम किया करो। यीशु आ रहे हैं उस रास्ते से, यरीहो के प्रवेश करके उस रास्ते से आ रहे हैं। आप देखें ना, वो अंधों को चंगा करना और वो सारे काम हुए, पर अभी हम यहाँ ठहरे हुए हैं कि यीशु मेरे घर में आए और मैं पूरा पूरा उद्धार पाऊं, और वो सब कचरा और वो सारा कुछ मैं निकाल के फेंकने योग्य हूं, मन मेरे को न रोक पाए। पर गूलर का पेड़ याद रहना चाहिए कि वो दिखाता है कि हम असक्षम हैं, हमें चढ़ना पड़ेगा, हमें सहारा लेना पड़ेगा, यीशु के नाम का, पवित्र आत्मा की मदद लेनी पड़ेगी कि अगर हम जीवन के वृक्ष पर चढ़े हुए रहें उसका, तो हम खुद अंग हो जाएंगे। इजराइलियों ने इनकार किया ना, मैंने 9-10 के अनुसार बताया, और इसका मतलब ऐसा है नहीं। थोड़ा सा हम ये देख लें कि कौन सा जलपाई है वो, और हम कैसे हैं। हम जंगली जो साटे गए हैं, तो जड़ संभालती है, ये बात निश्चित है। और पूरा पूरा अर्थ जो मैंने मूल बताया, मूल रूट बताई है आपको, अर्थात जड़ बताई है। हमें जड़ संभालती है, तो जड़ को समझना जरूरी है, तो अपने आप फल स्पष्ट दिखने लगेंगे। ये कठिन नहीं है, ये कुछ नाम सामने रखे हैं, और पूरी कहानी जो पूरे पूरे उद्धार की ठहरी है और इतने समय से चली आ रही है, वो कुछ ही समय में उस जगह पर यीशु ने करके दिखा दी कि कैसे होगा और क्यों नहीं हो पाता है और किसका होगा। संसार और शरीर क्या ठहराएगा? पापी ठहराएगा। वो हमेशा हमेशा दोषी ठहराने का काम करेगा। वो तमाम लोग दोषी ठहरा रहे थे किसको? जिसका नाम दिखाता है कि वो दोष मुक्त किया गया, पाप मुक्त किया गया, उसको निर्दोष किया गया, वो शुद्ध किया गया। वो नाम, उस नाम को दोषी ठहराना संसार और शरीर और संसार की रीति का कार्य है। तो इस बात को जान लीजिए, क्योंकि हम सब की इच्छा है छुटकारा पाना, रोग मुक्त होना, समृद्धि चाहना, उन्नति चाहना। तो ये सब बातों का जो अगर हम इसको पूरा संकलित कर लें, इकट्ठा कर दें, तो उसका मतलब सिर्फ एक निकलता है, अनुग्रह। अनुग्रह यीशु के नाम में आप सब पर